आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की अगर जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपकी पूरी लाइफ हैक कर सकता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ ईएमआई। ईएमआई एक ऐसे सिस्टम का नाम है जो हर महीने पहली तारीख को आपके अकाउंट में मैसेज भेजता है और आपके पैसे कट जाते हैं। ईएमआई का दूसरा सबसे बड़ा रिलेशन सिबिल स्कोर के साथ है। आज आदमी को कर्मों से नहीं सिबिल स्कोर से आंका जाता है। अगर आपने आज ईएमआई मिस की तो आपका सिबिल स्कोर गिरेगा, फ्यूचर लोन में मुश्किल आएगी और कभी कभी जॉब वेरिफिकेशन में भी इशू होगा। आज भारत में आपकी रिलायबिलिटी आपके बिहेवियर से नहीं बल्कि आपके क्रेडिट स्कोर से जज होती है और ये एक तरीके की साइलेंट पनिशमेंट है। मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि ईएमआई मत लो, लेकिन ईएमआई को अचेतन मन से मत लो। पहले अपने मन से पूछो कि ये तुम्हारी जरूरत है या लालच। आज मेजॉरिटी लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो अमीर दिखने के लिए या सोसाइटी में दिखावा करने के लिए आईफोन ईएमआई पे लेते हैं, कार ईएमआई पे लेते हैं और कोई महंगा गैजेट ईएमआई पे लेते हैं। ईएमआई अगर लाइफस्टाइल के लिए ली जाए और इमरजेंसी प्लानिंग ना हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क बन जाती है। तो पहले आप ये समझिए कि ईएमआई आपकी जरूरत है या फिर आप दिखावे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो बात सारी ये है कि ईएमआई लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या आपको ईएमआई की जरूरत है? अगर 6 महीने इनकम ना आए तो क्या आप ईएमआई दे पाएंगे? और क्या ईएमआई आपके फ्रीडम को कम कर रही है? क्योंकि ईएमआई आपको एक कदम गरीब नहीं बनाती, लेकिन धीरे धीरे आपकी चॉइसेस छीन लेती है और फ्रीडम खोना खुद में सबसे महंगा लोन होता है। ईएमआई का पूरा नाम इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है और ये सिस्टम पूरी तरीके से आरबीआई के अंडर काम करता है। ये इलीगल नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक आपको बताता है ब्याज की दर और ईएमआई अमाउंट, लेकिन अक्सर ये नहीं बताता कि पेनल्टीज कैसे जुड़ती हैं, टोटल अमाउंट कैसे जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या असर पड़ेगा। और ये सारी वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। भारत में अगर हम ईएमआई का डेटा देखें तो आरबीआई और एनएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का मिडिल क्लास अपनी इनकम का 50 से 60% ईएमआई और फिक्स्ड खर्चों में दे देता है। तो अगर सोचिए आपकी इनकम थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई या गड़बड़ हुई तो ये सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी फिक्स्ड है और ईएमआई भी फिक्स्ड है और यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये बात आप सब लोग एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने 10 लाख का होम लोन लिया 20 साल के लिए और वो भी 8.5% की इंटरेस्ट के साथ, जिसकी टोटल ईएमआई बनेगी 9,000 रुपए महीने, जो दिखने में बहुत छोटा अमाउंट लगता है और हम सबको ये लगता है कि महीने में से एक छोटा अमाउंट जा रहा है ईएमआई के तौर पर। लेकिन क्या आपको पता है यही टोटल पेमेंट पूरा 20 से 21 लाख रुपए बैठता है। मतलब जिस चीज को खरीदने के लिए आपने 10 लाख रुपए लिए थे उसका टोटल अमाउंट उससे डबल 20 से 21 लाख रुपए आपको देना पड़ा। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? सोचिए कि आपकी जॉब चली गई या अचानक से उस महीने मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो तब क्या होगा? भारत में बहुत सारे लोगों के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं होता है, लेकिन ईएमआई नहीं रुकती है और ईएमआई अगर आप लेट देंगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी, लेट फी देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगा और यहीं से रियल स्ट्रेस शुरू होता है। आरबीआई के रूल्स ये कहते हैं कि रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग है। लगातार ईएमआई के एजेंट जो है उस इंसान को कॉल करते रहते हैं, अगर वो नहीं उठाता तो उसके रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, एक सोसाइटल प्रेशर क्रिएट करते हैं और आरबीआई हजारों कंप्लेन इस रिकवरी बिहेवियर को लेकर रिकॉर्ड करता है। तो ये जो डेटा है जो आरबीआई डॉक्यूमेंट करती है, ये रियल स्टैटिक्स दिखाता है कि किस तरीके से ईएमआई एक प्रेशर क्रिएट करता है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ईएमआई के बारे में क्या लगता है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।